अमेरिका में सूर्य ग्रहण का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। अमेरिका 3 दिन बाद सूर्य ग्रहण की सबसे गहरी छाया देखने जा रहा है। इस ग्रहण के क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गूगल पे भी सोलर इक्लिप्स टाइप करने पर सूर्य ग्रहण का एनिमेशन नजर आ रहा है। जैसा क्रेज गूगल पे है सूर्य ग्रहण को लेकर, वैसा ही क्रेज अमेरिका में है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए दुनिया भर से लोग अमेरिका पहुंच रहे हैं, जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। वहां होटल्स की बुकिंग हो चुकी है। आपके सामने हम 2 तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि सूर्य ग्रहण को लेकर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में किस कदर उत्साह है। यहां तक कि गूगल पर अगर आप टाइप करेंगे सोलर इक्लिप्स, तो आपके सामने एनिमेटेड तस्वीरें सोलर इक्लिप्स की आ जाएंगी। इस बात को लेकर लोग इतने उत्साहित हैं कि अमेरिका पहुंच रहे हैं। होटल्स की बुकिंग हो चुकी है। अमेरिका के लगभग सभी होटल्स बुक है। भारी मात्रा में यहां पर लोग सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण को देखने के लिए पहुंचेंगे। सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स अब बिल्कुल सर पर है। एनिमेशन के माध्यम से हम भी आपको दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सूर्य ग्रहण जब होगा तो एक अद्भुत नजारा होगा। एकदम अंधेरा होगा और साथ ही साथ इसी को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह है। अमेरिका में खास करके सोलर इक्लिप्स पूरा दिखाई देगा और इसको लेकर लोग यहां पर अभी से होटल्स में बुकिंग कराने में लगे हैं और भारी तादाद में वहां पर बुकिंग हो चुकी है। लोग पहुंचने वाले हैं। हमारी मान्यताओं में ग्रहण को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन साइंस की दुनिया के लिए ऐसे ग्रहण किसी सेलिब्रेशन की तरह होते हैं। यही वजह है कि 8 अप्रैल को सबसे बड़े सूर्य ग्रहण को देखने के लिए अमेरिका में हर कोई तैयारियों में जुट गया है। दरअसल सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पड़ती है। चंद्र ग्रहण की तुलना में सूर्य ग्रहण बेहद कम इलाकों में दिखता है, जो इसे और भी खास बना देता है। अमेरिका में 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण बेहद दुर्लभ माना जा रहा है, क्योंकि अगर इस बार चूके तो अमेरिका के लोगों को अगले सूर्य ग्रहण के लिए 20 साल का इंतजार करना होगा। अमेरिका में अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण 23 अगस्त 2024 में लगेगा, यानी 20 साल 2024 से लेकर 2044 का ये गैप होगा। इसके लिए लंबा इंतजार रहेगा। 2024 का सूर्य ग्रहण देखना इस बार की तुलना में आसान नहीं होगा। ये कुछ ही राज्यों से होकर गुजरेगा। खास बात है कि ये ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा, लिहाजा सूतक काल लगेगा या नहीं, इसे लेकर भ्रम की स्थिति अभी भी बनी हुई है। सूर्य ग्रहण को लेकर वैसे तो दुनिया भर में क्रेज छाया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह, जैसे कि हमने आपको बताया, अमेरिका में है। यहाँ पर साल के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर अलग ही दीवानगी देखी जा रही है। दरअसल ये सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में दिखेगा। अमेरिका में तो करीब 12 राज्यों के लोग इस साल के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण को देख सकेंगे। अमेरिका में इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इतना ही नहीं, पाथ ऑफ टोटलिटी वाले राज्यों में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए बाहर से लोग पहुंच रहे हैं। पाथ ऑफ टोटलिटी उस जगह को कहा जाता है जहां से बिना किसी उपकरण के सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा। इस बार अमेरिका में पाथ ऑफ टोटलिटी वाले राज्यों में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर मौसम खराब हुआ तो नासा ने लाइव स्ट्रीमिंग का भी इंतजाम किया हुआ है। ऐसे में इस सूर्य ग्रहण के मौके पे होटल्स की मांग 1200% तक बढ़ी है। साथ ही ट्रांसपोर्ट कंपनियां ग्रहण वाले स्पॉट के लिए भी कई पैकेजेस लेके आई है। इतना ही नहीं, 30,000 फीट की ऊंचाई से भी ग्रहण देखने का इंतजाम किया गया है। मतलब साफ है, इस ग्रहण से अमेरिका में जबरदस्त कारोबार होगा। एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान 12,000 करोड़ से ज्यादा के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण अहम स्थान रखता है और जीवन से जुड़े संकेत देता है। ज्योतिष विज्ञान मानता है कि संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण होता है और उसका प्रभाव भी होता है। सूर्य ग्रहण को लेकर विज्ञान का क्या कहना है और ज्योतिष विज्ञान में इसका क्या महत्व है, दोनों के ज्ञान करना के पीछे क्या वजह है, हम विस्तार से आपको दिखाते हैं।
ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार हर किसी घटना का असर मानव मन पे होता है, जबकि विज्ञान के मुताबिक ये एक खगोलीय घटना है जो मात्र छाया का खेल है। वहीं ज्योतिष मानता है कि ग्रहण के दौरान निकलने वाली किरणें इंसान पे प्रभाव डालती हैं, लेकिन विज्ञान में रहस्यमय किरणों के उत्सर्जन की बात बेमानी है। ज्योतिष में ग्रहण को देखने के लिए कई मान्यताएं हैं, मगर साइंस कहता है कि ग्रहण देखना सुरक्षित है और इससे कोई हानि नहीं होती। इसके अलावा ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक ग्रहण से पहले सूतक का महत्व होता है, जबकि विज्ञान किसी तरह का कोई सूतक काल नहीं मानता। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक ग्रहण के कारण आपदाओं की आशंका होती है, लेकिन विज्ञान आपदाओं और ग्रहण में कोई संबंध नहीं बताता। देखिए, जो 8 अप्रैल को महासूर्य ग्रहण है, संपूर्ण सूर्य ग्रहण है, इसका अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को इस ग्रहण से विशेष सावधानी रखनी होगी अगले 1 महीने तक। वृषभ राशि, मिथुन राशि, मकर राशि और तुला राशि, वृषभ, मिथुन, तुला और मकर, इन 4 राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव बड़े अच्छे हैं। इनके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। बाकी राशियों के लिए ग्रहण के प्रभाव मध्यम हैं, ग्रहण के प्रभाव एवरेज हैं। तो सबसे ज्यादा सावधानी मेष, सिंह और धनु राशि वालों को रखनी होगी, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव उनके करियर में मुश्किलें बढ़ा सकता है, उनका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के बाद अब बात धीरे धीरे सूरज की तपिश की करते हैं, जो लगातार बढ़ती जा रही है। देश के अधिकांश शहर गर्मी से तप रहे हैं। आंकड़ों में भले ही तापमान कम दिख रहा हो, पर गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। दक्षिण और तटीय राज्यों में लोग अभी से ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में पिछले कई दिनों से बादलों की आवाजाही बनी है। मौसम विभाग का मानना है कि दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं तेज हवाओं के साथ बूंदाबूंदी की संभावना भी बनी है। तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रह सकता है और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा वीकेंड पे भी दिल्ली में दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने के आसार हैं। इससे मौसम सुहावना बना रहेगा। और अब आपको विस्तार से बताते हैं आखिर तापमान और फील लाइक टेम्परेचर क्या है। दरअसल फील लाइक टेम्परेचर खुले वातावरण में हवा की दिशा, गति और वातावरण में नमी के साथ होने वाला गर्मी का एहसास है। कई बार वास्तविकता में तापमान जितना दर्ज होता है, उसके अनुभव उससे कहीं ज्यादा होते हैं। इसकी वजह है पश्चिमी विक्षोभ। अगर पश्चिमी विक्षोभ आता है तो पश्चिमी हवाएं चलती हैं और गर्मी ज्यादा सताने लगती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल वास्तविक तापमान और फील लाइक तापमान में बड़ा अंतर देखने के लिए मिल सकता है। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं, आइए समझाते हैं। राजधानी दिल्ली में वास्तविक तापमान 36.6 डिग्री है, जबकि दिन में ऐसा लग रहा है मानो तापमान 40 डिग्री पहुंच गया हो। वहीं कोलकाता में तापमान दर्ज किया जा रहा है 37 डिग्री के आसपास, मगर कोलकाता में दिन के समय 50 डिग्री तापमान का एहसास हो रहा है। इसके अलावा बात दक्षिण भारत की करें, जहां उत्तर से ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां भी गर्मी का हाल बेहाल है। चेन्नई में तापमान दर्ज किया जा रहा है 38.1 डिग्री, जबकि फील ऐसा होता है जैसे तापमान 50 डिग्री हो। कुछ यही हाल बेंगलुरु का भी है, जहां तापमान 37 डिग्री है, मगर दिन के वक्त गर्मी 40 डिग्री तापमान जितनी पड़ रही है। तो अभी तो अप्रैल की शुरुआत हुई है, अभी पूरी गर्मी आनी बाकी है और अभी से देश के कई राज्यों में पारा 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए लू से निपटने की तैयारियां भी जरूरी होंगी। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। साथ ही सावधान रहने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही गर्मी का आगाज हो चुका है। लू ने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। धूप की तपिश से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान
और बढ़ने का अनुमान है। अप्रैल के महीने में ही देश के कई राज्यों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस बार 20 दिनों तक लू की संभावना भी जताई गई है, जो अमूमन 8 दिनों तक रहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में गर्मी का ज्यादा असर रहेगा। अगले हफ्ते तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। अभी से हवा के गर्म थपेड़ों से लोग परेशान हैं। धीरे धीरे तापमान बढ़ने के साथ मौसम की दुश्वारियां भी बढ़ेंगी। चढ़ते पारे को देखते हुए कई राज्यों के प्रशासन ने हीट वेव से बचने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अहमदाबाद के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड भी खोल दिए गए हैं। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके गर्मी बढ़ रही है और ऐसा कहेंगे कि ऐसी संभावनाएं थी कि 40 को हम बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे। फिलहाल पिछले दिनों से ठीक है कि उससे हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते में और भी बढ़ेगी। सिविल प्रशासन ने ऐसे लोगों को अगर दाखिल होने की जरूरत पड़े, जिसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक हुआ किसी को, तो हमने उसको एडमिट करने के लिए एक अलग से आइसोलेट। लोगों ने पहाड़ों की तरफ रुख किया। इसी के साथ सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटन सीजन शुरू हो गया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए जगह जगह पुलिस मुस्तैद है। शहर को जाम की किल्लत से बचाने के लिए भी कई नए इंतजाम किए गए हैं। होटल्स और गेस्ट हाउस में मेहमानों को पार्किंग से लेके सभी जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं। आने वाले दिनों में नैनीताल में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद बताई गई है। इन दिनों गर्मी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है। ऐसे में इंसान तो गर्मी से बचने का उपाय खोज लेता है, लेकिन जानवरों के लिए मानो आफत ही आ जाती है। इसलिए इन बेजुबानों को भी गर्मी से बचाने की कोशिशें आप इन दिनों कई जूज में देख सकते हैं। कहीं प्यास बुझाने और गर्मी से बचाव के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं। वहीं आहतों में शेल्टर तो कहीं कूलर की हवा से भी इन वन जीवों को राहत दी जा रही है। आसमान से बरस रही आग ने इन बेजुबानों को बेचैन कर दिया। भोपाल में इन दिनों सूरज अपने तेवर दिखा रहा है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री छूने को बेताब है। इस बेतहाशा गर्मी में भोपाल के वन विभाग नेशनल पार्क में वन्य जीवों को राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। गर्मी से बचाने के लिए टाइगर और दूसरे तमाम जानवरों के बाड़े में कूलर लगाए गए हैं। वन्य जीवों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए हमने यहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटीज में कूलर्स इंस्टॉल किए हैं। कूलर्स को हम रेगुलर बेसिस पे मेंटेन रखते हैं। खास के यहाँ पर हमने पर्दे और शीट्स लगाए हुए हैं जो उनको गर्म हवाओं से, हीट वेव से बचाते हैं। और हमने हर एनक्लोजर में जानवर के वाटर पॉन्ड्स बना रखे हैं, छपरे बना रखे हैं, जिसके नीचे जानवर अपना रेस्ट करता है। और जो एनिमल्स वाइल्ड में है उनके लिए हमने आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। हर बाड़ी में पानी का छोटा सा तालाब बनाया गया है। भालू और तेंदुए अपना ज्यादातर वक्त बाड़े के अंदर ही बिताते हैं। टाइगर भी कूलर की हवा में ही रहना पसंद कर रहा है। धूप की तपस से राहत के लिए बाड़ों में छाया का भी पर्याप्त इंतजाम किया गया है। कहीं टेंट लगाया गया है तो कहीं बाड़े में ही कमरा बना दिया गया है। गर्मी के दिनों में जानवरों की डाइट में भी बदलाव किया गया है। वन्य जीवों को इन दिनों ऐसा खाना दिया जा रहा है जो इन्हें गर्मी से राहत दे और इनकी सेहत भी दुरुस्त बनाए रखे। गर्मी के कुछ महीने वन्य जीवों के लिए चुनौती भरे होते हैं, लेकिन वन विभाग की कोशिश है कि तपस भरा ये मौसम ये बेजुबान राहत से गुजार दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से लोकतंत्र की खूबसूरती की अनोखी तस्वीरें सामने आई। यहाँ नामांकन के दौरान बीजेपी की महिला उम्मीदवार ने अपने से उम्र में बड़े कांग्रेस नेता के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, तो वहीं पाली में एक निर्दलीय उम्मीदवार नंगे पांव गांधी जी की वेशभूषा में नामांकन के लिए पहुंचे। देखने में भले ही ये एक आम तस्वीर लग रही हो, और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात भारतीय सेना की ताकत की। सेना लगातार खुद को मजबूत बना रही है, बात चाहे सरहद की निगाहबानी की हो या फिर दुश्मन के खिलाफ प्लानिंग की। हर मोर्चे पे भारतीय जवान मुस्तैद हैं और इसी कड़ी में सेना के एयर डिफेंस सिस्टम को अब और मजबूत बनाने की कवायद तेज हो गई है। सेना ने अपनी कमांड और कंट्रोल सिस्टम में अत्याधुनिक हाईटेक प्रणाली को शामिल करना शुरू कर दिया है। जमीन से आसमान तक कड़ी सुरक्षा, दुश्मन की एक गलती और पल भर में दी एंड। अब हर हिमाकत का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। भारत की सरहद पर तैनात होने वाला है आकाश तीर का सुरक्षा कवच। भारतीय सेना लगातार खुद को मजबूत बना रही है, बात चाहे सरहद की निगहबानी की हो या फिर दुश्मन के खिलाफ प्लानिंग की। हर मोर्चे पर भारतीय जवान मुस्तैद हैं। इस कड़ी में अब एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। सेना के एयर डिफेंस सिस्टम को अब और मजबूत बनाने की कवायद तेज हो गई है। सेना ने अपनी कमांड और कंट्रोल सिस्टम में अत्याधुनिक हाईटेक प्रणाली को शामिल करना शुरू कर दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल ने आकाश तीर नाम की रिपोर्टिंग प्रणाली के पहले बैच को कमांड सेंटर्स के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि आखिर आकाश तीर नाम की ये रिपोर्टिंग प्रणाली क्या है और ये किस तरह भारतीय सेना की ताकत में इजाफा करेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आकाश तीर स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है, यानी ऐसे सेंसर्स, रडार्स का नेटवर्क जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को देखते ही अलर्ट हो जाएगा। तत्काल वो भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाई यानी एयर डिफेंस यूनिट्स को सतर्क कर देगा, जिसमें जमीन से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और रॉकेट्स मौजूद हैं। बैकअप के लिए भारतीय वायुसेना के नजदीकी बेस को अलर्ट करेगा, जिससे मिसाइल या रॉकेट्स फेल हो तो एयरफोर्स दुश्मन की धज्जियां उड़ा दे। प्रोजेक्ट आकाश तीर से इंडियन आर्मी युद्ध के समय कम ऊंचाई वाले इलाकों पर हवाई निगरानी करने में सक्षम होगी। हालांकि आकाश तीर प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में सेना का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर अहम भूमिका निभाएगा, ताकि आकाश तीर प्रोजेक्ट के सिस्टम को ऑपरेट करने में किसी तरह की बाधा न हो। जमीन पर भारतीय सेना और वायुसेना के रडार्स तैनात रहेंगे। आकाश तीर का कंट्रोल सेंटर उनसे जुड़ा रहेगा। सैटेलाइट से कंट्रोल सेंटर को जानकारी मिलेगी। जैसे ही दुश्मन का टारगेट, मिसाइल और जेट दिखाई देंगे, अलर्ट जारी हो जाएगा। इस प्रणाली की मदद से जमीन पर सर्विलांस, नेटवर्क, रडार, वेसल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आसानी से अपनी सीमाओं पर नजर रखी जा सकेगी। तीनों सेनाओं के बीच किसी मिशन या ऑपरेशन के दौरान कोऑर्डिनेशन बनाना आसान होगा। तीनों सेनाओं को दुश्मन की पहचान, आने के समय की जानकारी एक साथ मिलेगी और एक साथ मिलकर एक्शन लेना भी आसान हो जाएगा। ये भारतीय मिलिट्री का इंटीग्रेटेड फ्यूचर है, यानी वो ब्रह्मास्त्र जो दुश्मन को नेस्तनाबूद करके ही दम लेगा। इससे देश की तीनों सेनाओं की ताकत में भारी इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तेजी से बदलते इस दौर में अमूमन जिंदगी छोटी होती जा रही है। ऐसे में एक गुड न्यूज आई है। एक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया जा रहा है कि पहले के मुकाबले अब लोग ज्यादा जीने लगे हैं। द लेसेंट में प्रकाशित सर्वे के मुताबिक 1990 की तुलना में साल 2021 में लोग औसतन 6 साल से अधिक समय जी रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले सांस की नली में इन्फेक्शंस और क्रोनिक सांस की बीमारी से लोगों की मौत होती थी, लेकिन अब इनकी संख्या में कमी आई है। इसके अलावा हार्ट, स्ट्रोक और कैंसर से होने वाली मौतों में गिरावट देखी गई है। अगर भारत की बात करें तो भारतीय लोगों के जिंदा रहने के प्रतिशत में 8 साल की वृद्धि हुई है, जबकि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ऊपर भूटान है, जिसकी औसतन 13.6 साल उम्र बढ़ गई है। बांग्लादेश में औसतन 13.3 साल उम्र में इजाफा देखा गया है। नेपाल में 10.4 साल और पाकिस्तान का औसत 2.5 साल है। शोधकर्ताओं का दावा है कि अगर 2020 में कोविड-19 महामारी नहीं आई होती तो यह आंकड़ा और ऊपर जा सकता था। और इसमें अहम बात यह भी है कि भारत की सस्ती दवाइयां और वैक्सीन ने उम्र बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। यूपी बोर्ड ने ठगी से बचने के लिए छात्रों और अभिभावकों के अलर्ट्स जारी किए हैं
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से एक लेटर जारी किया गया, जिसमें बोर्ड ने कहा कि परीक्षा दे चुके छात्रों का नंबर बढ़ाने के लिए ठग पेरेंट्स के पास कॉल्स कर रहे हैं। अपराधी नंबर बढ़ाने के नाम पर छात्रों और पेरेंट्स से ठगी कर रहे। ठगों की ओर से फोन करके पैसे ना देने पे छात्रों को फेल करने की भी धमकी दी जा रही है। यूपी बोर्ड ने छात्रों और पेरेंट्स को फ्रॉड कॉल से सतर्क रहने की नसीहत दी है और फेक कॉल आने पर जिला विद्यालय निरीक्षक से शिकायत करने को कहा है।